हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? आशा करती हूँ भी आप लोग की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि हम लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बहुत फोकस और संघर्ष की ज़रूरत है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को लाइक कर लें अगर वीडियो पसंद आती है आप लोग को, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है, तो मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम नेहा कुशवाहा है और मैं यूपी के देवरिया ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मैंने डीएलएड कर रखा है। तो अब मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ। तो जितनी भी हाउस वाइफ है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिली हैं, या हाउस वाइफ मतलब हैं तो ठीक है, लेकिन जो लोग अनमेरिड हैं, जिनकी बहुत लंबी फैमिली है और जो लोग समय को नहीं मैनेज कर पा रही हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालें, इस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाती हूँ। मैं एक मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ ताकि जो भी हमारी बहनें हैं या जो भी भैया हैं, जो भी कह लीजिए, तो जो लोग भी अपने लाइफ में मतलब कुछ करने से समय के अभाव में खुद को डीमोटिवेट कर देते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, हम पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, तो उनके लिए मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं अगर वो मतलब मेरी बातों को सुने या फिर मेरी बातों को समझें। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है और हमें एक मतलब एक यूट्यूब फैमिली मिलती है। तो गाइस, तो मेरी दो बेटियां हैं, एक 9 महीने की है और एक को मार्च में 3 साल की हो जाएगी, तो मतलब वो लगभग 3.25 साल की है। तो इन दो बेटियों के साथ मैं अपनी यूपी टेट की पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हूँ, इसका हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, घर में सास ससुर हैं या पति है या मतलब जो भी फैमिली मेम्बर है, वो एक हद तक ही आपका सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सुबह शाम खाना बनाती हूँ तो वो लोग बच्चे को पकड़ लेते हैं 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे। जब मेरे सारे काम, किचन के काम या फिर झाड़ू पोछा बर्तन हो जाता है, तो फिर मतलब वो लोग कहते हैं भाई अपना बच्चा संभालो, वो लोग भी थक जाते हैं 1-2 घंटे पकड़ के। तो मेरी बेटियां हैं, मैं किसके भरोसे छोड़ूं, तो इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ ही पढ़ाई करती हूँ। और इस मतलब अगर पढ़ नहीं सोते हैं तो उसी में अपना वीडियोस देख करके अपना नोट्स तैयार करती रहती हूँ। अगर ये लोग सो जाती हैं तो फिर अपना रिवीजन करती हूँ और रात को 12 साढ़े 12 तक पढ़ती हूँ मैं। फिर सुबह अपना वही मेरा डेली का रूटीन 4 साढ़े 4 से हो जाता है। आधे घंटे कोई भी सब्जेक्ट में रिवीजन कर लेती हूँ। तो देखिए, ज़िंदगी में मतलब आप कितनी भी कठिनाई हो, आपका पूरी तरह से साथ कोई नहीं देगा। आप खुद ही हैं जो स्वयं के लिए स्वयं से ही लड़ सकती हैं। जैसे कि हम लोग हैं, पूरे दिन के काम में हम लोग खुद के लिए समय कैसे निकालें, एक केवल हम समझ सकते हैं और एक केवल हम ही उसको जानते हैं। अब कोई दूसरा नहीं कह सकता कि तुम इस टाइम पढ़ो या इस टाइम ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि दूसरे के कहे बातों को हम फॉलो नहीं कर सकते। मेरी स्थिति कैसी है, मेरे लिए समय कैसा है, पूरे दिन में मैं किस तरह से समय निकालती हूँ, केवल मैं जानती हूँ। तो किसी से उम्मीद ना रखें कि मतलब फलां व्यक्ति मेरी मदद कर देगा तो मैं 2 घंटे पढ़ लेती, फलां व्यक्ति बच्चों को पकड़ लेगा तो मैं पढ़ लेती। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता है एक दो लोग के साथ, लेकिन अब मतलब मेरी दो दो बेटियां हैं तो फैमिली वाले किसको किसको संभालें, आखिर एक को तो मुझे परमानेंट संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही छोटी हैं। तो इसीलिए मुझे बच्चों के साथ ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अभी मैं अपना टाइम टेबल सेट कर रही थी, क्योंकि मेरा एक टारगेट नहीं हो पा रहा है, जैसे फर्स्ट डे का थर्ड ऐसे करके कि आज मुझे इतना कवर करना है टॉपिक या इतनी वीडियोस मुझे ख़त्म करनी है देख के, जो भी यूट्यूब पे बैक क्लासेस चल रही हैं। तो मैं 3-4 दिन अपना टाइम टेबल बनाई थी, लेकिन उसको मैं फॉलो नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे बच्चों का कभी तबीयत ख़राब हो गया था, फिर मेरा भी थोड़ा सा फीवर आ गया था, कुछ गेस्ट घर पे आ गए थे नवरात्रि में, तो इसकी वजह से मतलब मेरा वो टारगेट नहीं पूरा हो पाया। तो आज मैं अपना न्यू शेड्यूल तैयार कर रही हूँ, जिसको मैं अपने मतलब कोशिश करूँगी कि ये जो मैं टाइम टेबल बना रही हूँ, इसको मैं पूरी अपनी एग्ज़ाम पीरियड तक इसको फॉलो करूँ, क्योंकि मतलब 3-4 दिन से मैं सोच रही थी कि कैसे
अपना टाइमिंग को सेट करूँ जिसमें मेरा प्रैक्टिस सेट भी मतलब एक दिन की मैं बता रही हूँ बात, एक दिन की पढ़ाई में मैं अपने पाँचों सब्जेक्ट को 5 घंटे दूँ और 1 घंटे मैं प्रैक्टिस के लिए दूँ, जो प्रैक्टिस बुक मेरी है। तो मतलब पूरे दिन में 6 घंटे की पढ़ाई मैं कैसे करूँ, वो भी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और जो लाइव क्लासेस आती हैं उसको भी मैं कैसे देखूँ। तो इसके लिए मैंने मतलब अपना वही किचन में अगर खाना बनाती हूँ तो वो जो ब्लूटूथ होता है उसका मैं यूज करती हूँ, और अपना मतलब खाना भी बनाती रहती हूँ, और लाइव क्लासेस चलती हैं उस टाइम अगर बिजी रहती हूँ तो मैं लाइव क्लासेस भी अटेंड कर लेती हूँ। तो इस तरह से सुबह शाम ऐसे करके मैं कुछ वीडियोस भी देख लेती हूँ। तो वीडियोस का तो खैर मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा करती हूँ, लेकिन जो टाइम टेबल है उसको मैं 3-4 दिन से मैं सोच रही थी कैसे बनाऊँ कैसे बनाऊँ। तो आज सुबह मतलब थोड़ा सा दिमाग शांत करके मैं अपना एक शेड्यूल तैयार की हूँ, जिसको मुझे एग्ज़ाम पीरियड तक फॉलो करना है। हाँ, कोशिश रहेगी, क्योंकि देखिए मतलब हम जो कहते हैं वो अक्सर मतलब कभी ऐसा होता है कुछ अड़चन आ जाती है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं उसको कर पाए। देखिए क्योंकि जब तक इंसान कुछ सोचेगा नहीं वो कुछ नहीं कर सकता है। तो पहले हम सोच लेते हैं भाई, जैसे हम लोग यूपी टेटअप कर रहे हैं तो हमने सोच रखा है कि हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है, हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी है, तो हम एक शिक्षक बन जाएंगे। वैसे तो हम प्राइवेट भी पढ़ा सकते हैं हम लोग, लेकिन प्राइवेट पे वही है कि मेहनत इतना है, सैलरी बहुत कम है, और मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन हमारा गवर्नमेंट है, अगर इधर हम मतलब जब तक हम लोग की उम्र है तब तक अगर हम लोग कोशिश कर लेते हैं, दिन रात एक करके कड़ी मेहनत कर लेते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग के हाथ में एक सीट आ जाए, सरकारी सीट हम लोग के लिए आ जाए, मेहनत हमारी लगन रंग लाएगी तो हमारा हमारे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। तो इसीलिए कोशिश यही रहती है थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़े, लेकिन समय रहते हम लोग कामयाब हो जाएं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तो 35+ हो गई, तो मैं 30 की हो गई, मैं 32 की हो गई, तो मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 40 साल की उम्र में अपना टीचिंग का गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। तो वही है कि मेहनत करने का या सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, बस एक अपनी सोच होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। इंसान ही करता है धरती पे, मतलब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, तो एक मतलब इंसान ही तो है वो, ऐसा तो है नहीं कि वो अलग से भगवान उनको बनाया है कि नहीं ये इनका पहचान है कि डॉक्टर है, इनका पहचान है कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है। नहीं, हम जैसे इंसान लोग ही निकल करके मेहनत करके ये मतलब दिन रात एक करके समय को ना बर्बाद करके साइंटिस्ट डॉक्टर बने हैं। तो इसी प्रकार हमें भी एक शिक्षक बनना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।